हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं? चलिए, बढ़िया तैयारी चल रही होगी कक्षा 10वीं की। देखिए, कक्षा 10वीं के लिए क्लास 10th इस साल का वार्षिक परीक्षा 2026 जो कि आपकी 17 तारीख को है, एक दिन का समय बचा है। अब एक दिन में अपन कुछ नहीं कर सकते ज़्यादा, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि हम इस एक दिन का कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं और कैसे हम एग्जाम में लिखेंगे, क्योंकि अब इसके अलावा अपने पास कोई विकल्प बचा नहीं है। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे? परीक्षा में घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। जो अपने को आता है वो बहुत है, पास होने के लिए बहुत है वो। ठीक है, हमें कुछ ज़्यादा विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप लोग फुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दें और कैसे लिखें इसकी अपन बात करते हैं। देखिए, आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, सेक्शन जो अपना ए है, उसकी अगर अपन बात करें, सेक्शन ए में आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है ना। ये दोनों ही क्वेश्चन, दोनों के दोनों क्या है भाई? अनसीन पैसेज है। क्या है भाई? अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज में आपको दोनों में पैसेज दिए हुए रहेंगे। एक एक नंबर के 5 प्रश्न दोनों में आएंगे, 5-5 नंबर के दोनों प्रश्न रहेंगे, यानी कि 10 नंबर का आपका पहला प्रश्न रहेगा। ठीक है, अब इसको करना क्या है? इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए, पहले और दूसरे प्रश्न में अपन क्या कर सकते हैं? हम ये करें, 2 बार पैसेज को पढ़ें। कितनी बार पढ़ना है भाई? 2 बार। पहले मैसेज को 2 बार पढ़ लीजिए, फिर उनके आंसर दीजिए। आंसर एक जगह एक ही साथ लिखना है। जैसे मान लीजिए ये आपकी कॉपी है, तो इस कॉपी में आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपने क्वेश्चन नंबर डाल दिया, क्वेश्चन नंबर 1 डाल दिया। ठीक है, यहाँ पहले प्रश्न का उत्तर लिख रहे हो तो पहला नंबर डाल के उसका आंसर लिख दीजिए। अगर ए है, देखो ऑब्जेक्टिव आएंगे उसमें 5 ए है तो ए लिख के जो भी उसके अंदर है उसको भी लिख दीजिए। फिर दूसरा है, दूसरा लिख के उसका आंसर लिखिए, और आंसर लिख के उसमें अगर सी है तो सी लिख के उसका आंसर लिख दीजिए। तो ये इस प्रकार से आपको लिखना है, सारे एक साथ रखने हैं। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन नंबर 3 मान लो कंफ्यूजन है तो छोड़ दीजिए उसको। और देखिए, अगर शुरुआत में 2 बार पढ़ने के बाद भी यदि कंफ्यूजन है तो परीक्षा खत्म होने के बाद तो कंफ्यूजन हल होना नहीं है, इसलिए साथ के साथ उसका आंसर आप दे दीजिए। उस समय बेहतर लगेगा कि वो ठीक सही हो सकता है। बाकी बाद में आप उसको दोबारा पढ़ के करोगे मुश्किल लगेगा। ठीक है, 12वीं कक्षा में अभी मैंने पेपर दिया था, ब्लूप्रिंट के आधार पर पेपर तैयार किया था और अपलोड किया था। 80 नंबर का पेपर 12वीं क्लास के आता है और 80 में से 80 नंबर का अपने पेपर में से बैठ गया था। तो उम्मीद करते हैं कि आपका भी 75 में से 75 बैठ जाए। ठीक है, वो कैसे बैठ सकता है भाई? देखो, अंतिम पैसेज तो उनके ऐसा बैठे नहीं होगा कि मैंने जो दिया वही आ गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। जो आया है उसको तरीके से पढ़ा उन्होंने, अच्छे से किया तो बिल्कुल बैठ गया वो, ऐसा मानेंगे। ठीक है, तो पहला और दूसरा प्रश्न आपको 2 बार उसको पढ़ना है। पहले प्रश्न को 2 बार पढ़िए, आंसर दीजिए, फिर दूसरे पैसेज को भी 2 बार पढ़िए, फिर आंसर दीजिए। समय मिलेगा आपको पर्याप्त। ठीक है, ये आपको पहले और दूसरे प्रश्न में करना है। फिर अगर अपन बात करें सर तीसरे प्रश्न में क्या करें? तीसरा प्रश्न जो है आपका सेक्शन बी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो तीसरे प्रश्न में आपका क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा। 3 में आपको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 3 आपका आंसर पैसेज ही आएगा, लेकिन उसमें एक तो बनाना रहेगा मेक नोट्स, है ना। मेक नोट्स बनाना रहेगा। मैंने देखा पहले ही बताया है, फिर बता देता हूं कि आपकी मान लीजिए कॉपी है। इस कॉपी में यदि आप यदि आप लिख रहे हैं तो आप क्या करें? पहले तो जैसे मैक नोट्स लिख रहे हैं आप मान लीजिए, तो यहां लिख दिया आपने मैक नोट्स। ठीक है, इसके बाद इसको ब्लैक पेन से लिख सकते हैं आप चाहे तो। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या करें? इसको ब्रैकेट बना लें ऐसा। ब्रैकेट के अंदर आप पहले नंबर 1 पे हेडिंग डाल दें उसका। ठीक है, हेडिंग उसी में से ढूंढना है आपको, जो सबसे खास पॉइंट है उसको हेडिंग में बना लीजिए। हेडिंग बना के फिर उसके सब हेडिंग डाल दीजिए। काटा पिटी नहीं करना है, बिल्कुल व्यवस्थित लिखना है। फिर इसका 1.2 हेडिंग डाल दीजिए, 1.3 डाल दीजिए, फिर नंबर 2 लिख के फिर हेडिंग डाल दीजिए। यानी कि एक हेडिंग उसके 3 सब हेडिंग, फिर एक हेडिंग, फिर उसके 3 सब हेडिंग, फिर हेडिंग, फिर सब हेडिंग, यानी कि 3 हेडिंग हो जाएंगे और प्रत्येक के 3-3 सब हेडिंग हो जाएंगे। ये इस प्रकार से आप इस मेक नोट्स को लिखें और लास्ट में इसको बंद कर दें। ठीक है, फिर टाइटल आया, मान लीजिए टाइटल अलग से है तो आप नंबर 2 डाल के यहाँ लिख दीजिए टाइटल। टाइटल क्या होगा भाई? टाइटल एक शब्द या एक सेंटेंस का हो सकता है। जो शब्द बार बार आ रहा है किस पे आया है? इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश पे आया है, तो वहां पे लिखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, अगर इंग्लिश भाषा के ऊपर है वो। अगर मान लो खेल कूद के ऊपर आया है तो इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स हो सकता है। अगर मान लीजिए साइंस के ऊपर आया है तो साइंस हो जाएगा। अगर मान लीजिए बिजली के ऊपर आया तो इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। इस प्रकार से किसके ऊपर है वो बेसिकली जब आप उसको पढ़ेंगे, ये हेडिंग डालेंगे, तब तक आपको संपर्क कंफर्म हो जाएगा कि भाई
ये टाइटल क्या बोल रहा है इसका। ठीक है, इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। उसके बाद यदि अपन क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या आ रहा भाई, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स आ रहे होंगे, है ना। तो फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर यानी एप्लीकेशन लेटर आ रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें आप मान लीजिए एप्लीकेशन और लेटर। मैंने एप्लीकेशन और लेटर में स्टार मार्क आप लोगों को कराया होगा और उस स्टार मार्क के आधार पर ही आपको तैयार करना है। एक बार मैं पेपर में भी देख लेता हूं कि मैंने क्या करवाया है। देखिए ये रहा आपका पेपर। ठीक है, इस पेपर में क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने लिए थे, देखिए 23 और 25 इन दोनों में पूछ लिया गया है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एसएलसी 2023 में पूछा गया है और 25 में पूछा गया है, और 2024 में पूछा गया है ब्रदर्स मैरिज। क्या पूछा गया भाई, ब्रदर्स मैरिज। यानी कि सबसे ज्यादा उम्मीद यदि किसी की है तो वो इसकी है, ब्रदर्स मैरिज की। एप्लीकेशन यदि आ सकती है तो 90% चांस इसके बनते हैं, किसके भाई, ब्रदर्स मैरिज के। ठीक है, उसके बाद यदि कोई लेटर बनता है कि सर लेटर कौन सा बन सकता है, तो लेटर बन सकता है मेरे हिसाब से बनेगा आपका बन सकता है पिताजी को पत्र लिखना है जिसमें आप हॉस्टल में रहते हैं और आपकी स्टडी के बारे में आप बता रहे हैं और उनसे मनी ऑर्डर से 5,000 रुपया 2,000 1,000 रुपये जो भी आप मंगा रहे हैं वो, यानी कि हम उसको लिख सकते हैं मनी ऑर्डर वाला। कौन सा, मनी ऑर्डर वाला, ये बन सकता है। मनी ऑर्डर में 2,000 भी मंगाए जा सकते हैं, 5,000 भी मंगाए जा सकते हैं। मेरे हिसाब से इसके आने की उम्मीद 25% है। ठीक है, अब बाकी शेष जो बचे वो तो हो ही सकता है, फिर उसके अलावा और कौन सी कर सकते हैं सर, एक ये कर लीजिए, यानी कि आप 3 चीजें तो कंप्लीट कर ही लीजिए। कौन सी, एसएलसी की एप्लीकेशन और ब्रदर्स मैरिज की एप्लीकेशन। ठीक है, लेटर में क्या करें सर, लेटर में ये कर लीजिए, कौन सा, पिताजी को पत्र लेके जिससे आप मनी ऑर्डर से पैसे मंगा रहे हैं। इन 3 में से एक के बनने की संभावना लगभग 99% बन जाती है। ठीक है, चलिए, और अगर नहीं आया सर, इनमें से नहीं आया और दूसरा ऐसा आ गया जो हमें याद ही नहीं है तो मैंने ट्रिक बताइए आप लोगों को कि भाई टू द, ये इस प्रकार से टू द प्रिंसिपल, ये आपको वहीं मिल जाएगा पेपर में। एप्लीकेशन आई तो एप्लीकेशन में लिखा हुआ रहेगा साफ साफ, और यदि उसके बाद स्कूल का नाम भी दिया रहेगा। जैसे 2024 में जो ये एप्लीकेशन आई थी तो उसमें स्कूल का नाम था गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल उज्जैन। तो अपने को यहाँ पर अपने स्कूल का नाम नहीं लिखना है, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं जो एप्लीकेशन में दिए वो लिखना है, उसका 1 नंबर आपको यहाँ मिल जाएगा, गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल उज्जैन। तो आप लोगों को ये इस प्रकार से लिखनी है। फिर आप यहाँ सब्जेक्ट में आओगे, सब्जेक्ट में क्या पूछा भाई, एन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, एन एप्लीकेशन फॉर स्कूल लीव सर्टिफिकेट, एन एप्लीकेशन फॉर ब्रदर्स मैरिज। तो ये इस प्रकार से आपको यहाँ पर वो लाइन फिट कर देनी है। ठीक है, फिर आपको सैल्यूटेशन देना है उसको। सैल्यूटेशन का मतलब ये है कि रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड की स्पेलिंग नहीं आती है, छोड़ दीजिए, सर लिख के छोड़ दीजिए। फिर आई बेग टू से डेट आएंगे, बॉडी पार्ट पूरा पूरा उसका लिखेंगे आप। फिर लास्ट में यहाँ आते हैं आप योवर्स ओबीडियंटली, तो ओबीडियंटली की स्पेलिंग गलत नहीं हो, ये OBEDIENTLY, ये ओबीडियंटली पूरी लिखे, व्यवस्थित लिखे, एक लाइन में चल देते हैं आप इस प्रकार से। ऐसा नहीं कि तू यहाँ लिखा वहां लिख रहे हो, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, ओबीडियंटली के बाद नाम क्या है, देखो एप्लीकेशन में आपका नाम पूरा दिया रहेगा। जैसे ब्रदर्स मैरिज की एप्लीकेशन में जय और जया दिया था, आप लड़की हैं तो जया लिख दें, लड़का है तो जय लिख दें। ठीक है, दोनों में से कोई एक, इस प्रकार से दोनों लिखोगे तो नंबर कट जाएगा। 1 नंबर आपका यहाँ का रहता है, यानी जनरली एक या सब्जेक्ट और रिस्पेक्टेड सर यहाँ तक का 1 नंबर रहता है। तो जनरली अगर बॉडी पार्ट आपको नहीं भी आता है तो इतना भी कर देंगे तो 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये बात हुई अपनी क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्या आता है सर 5 में, 5 में आपका आता है ऐसे, पैराग्राफ और आर्टिकल राइटिंग। क्या क्या आता है क्वेश्चन नंबर 5 में, क्या आता है क्वेश्चन नंबर 5 में आता है या तो ऐसे, या आता है पैराग्राफ राइटिंग, या फिर आता है आर्टिकल राइटिंग। ठीक है, आर्टिकल और पैराग्राफ लगभग एक ही बात है, ऐसा मान के चलिए आप। तो ऐसे को आप मेरे हिसाब से थोड़ा दूर रखिए, ऐसे ज्यादा लंबा जाएगा, क्योंकि ऐसे में आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तो लिखना ही पड़ेगा, बीच में 2-3 पॉइंट और डालने पड़ेंगे। अगर आप
पैराग्राफ राइटिंग लिखते हो तो जनरली मान के चलिए आपकी 7 से 8 लाइन, आप 10 लाइन मान लीजिए ज्यादा ज्यादा, ठीक है। कौन सा सबसे खास बन सकता है? तो मेरे हिसाब से सबसे खास बन सकता है एक तो पहला ये पैराग्राफ राइटिंग मान के चलिए आप, और आप अगर चाहें कि भी आर्टिकल, तो आर्टिकल भी इसी को मान लीजिए आप, ठीक है। आर्टिकल भी आ जाए तो भी यही लिखना है। कौन सा? एक तो बन सकता है इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, नहीं इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, ठीक है। मैंने अपने YouTube चैनल में शॉर्ट भी बना के डाल रखा उसका, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं, ठीक है। इसकी सबसे ज्यादा उम्मीद है। उसके बाद और कौन सा बन सकता है? देखो सेव ट्री आ जाए तो भी ही लिख देना, सेव ट्री और इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री। पेड़ों को क्यों बचा रहे हैं अपन? क्योंकि उनका ज्यादा महत्व है। महत्व क्या है? ये है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री और सेव ट्री एक ही बात है, ट्री दिख गया छाप दीजिए, ठीक है। एक आध डेली फेस्टिवल, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स भी हो सकता है, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। देखिए इतना समय नहीं है, मैं नहीं चाह रहा हूं कि आपका समय ज्यादा लो, इसलिए मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, आप सुन रहे होंगे आराम से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2, ये 5 में ये 2 चीजें मैंने बता दी आपकी, सबसे महत्वपूर्ण ये 2 बन सकते हैं। इसके बाद यदि आप तीसरा करने की क्षमता रखते हैं कि सर हम 3 कर लेंगे या तीसरा कर सकते हैं, तो फिर वंडर्स ऑफ साइंस के साथ जाइए, ठीक है। वंडर्स ऑफ साइंस, ये इस प्रकार से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि इनमें से बैठ जाए, ठीक है। बाकी तो मैंने पेपर दिए ही है, पूरे करिए होंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 की बात हुई। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या आ सकता है? क्वेश्चन नंबर 6 पिक्चर राइटिंग है। पिक्चर राइटिंग में क्या आ सकता है? तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, पिक्चर राइटिंग के लिए एक तो गुड हैबिट्स आ सकता है और दूसरा आ सकता है आपका कोविड-19। एक तो बन सकता है आपका गुड हैबिट्स। देखिए एक बात यहाँ स्पष्ट कर देता हूँ, कक्षा 12वीं का पेपर बहुत इजी दिया, 10वीं का मेरे हिसाब से थोड़ा लेवल का दे सकते हैं। थोड़ा लेवल का दिया तो लेवल का मतलब ये है कि कोई कठिन चीज डालेंगे, जैसे इनमें से नहीं देखो कोई नई चीज पूछेगा तो आप यहाँ चकमा खाएंगे थोड़ा, तो ऐसे बन सकता है प्रश्न। किसी भी परिस्थिति में एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं, ये विषय ध्यान रखें आप, एक भी क्वेश्चन आंसर भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। क्वेश्चन में करेंगे सर नहीं आ रहा उसका अंतिम पैसे से भी लिखो, लेकिन जमा जमा के लिखो, ऐसा का ऐसा मत उतारिए, कुछ शब्द वहां से उठाइए। या जैसे यहाँ इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज है, इसके बजाय मान लो वंडर्स ऑफ साइंस आ गया, और अगर आगे साइंस में ये यहाँ 2 एंशिएंट पैसेज दिए हुए हैं, वो दोनों एंशिएंट पैसेज साइंस से मिलते जुलते हैं, तो उसकी लाइनें बनाकर वंडर्स ऑफ साइंस में आप चेक दीजिए, तो क्यों नहीं, कहीं ना कहीं वो मैच खाएगा, और मैच खाएगा तो नंबर मिलेंगे। जमा के लिखना है, काट पीट नहीं करनी है, क्रम नहीं बिगाड़ना है, नंबर 1 से चलते जाइए, व्यवस्थित करिए आप, ठीक है। नए पेज से शुरुआत करिए। अब एप्लीकेशन लिख रहे हैं, आधा पेज भर दिया, आधे पे एप्लीकेशन लिख दी, आधी भी पीछे चली गई, ऐसा नहीं करें आप। नए पेज से एप्लीकेशन लिखे, नए पेज से ही क्वेश्चन नंबर 5 लिखे, नए पेज पे ही पिक्चर राइटिंग लिखे, पिक्चर राइटिंग में आधे भराया छोड़ दीजिए, पेज नंबर 7 पे चले जाइए, कॉपी इतनी बड़ी है कि भराएगी नहीं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप करें। क्वेश्चन नंबर 6 में गुड हैबिट्स कर सकते हैं, कोविड-19 कर सकते हैं आप, ठीक है। कोविड-19 यदि आप लोगों को नहीं मिल रहा है, यूट्यूब पे जाइए, कोविड-19 लिखिए, मिल जाएगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो वर्बल इनपुट आ सकता है इसका, वर्बल इनपुट का मतलब इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा, ये इस प्रकार से छापे हुए रहेंगे, उसके अंदर अपने को उसमें से भरना रहेगा बस, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ लिखे हुए रहेंगे सभी, उन्हीं को आप जोड़ते रहिए। गुड हैबिट्स में भी इस प्रकार से लिखे हुए मिलेंगे आपको, और इनमें भी लिखे हुए मिल सकते हैं, ठीक है। और फिर अपने को इसके साथ क्या करना, जो लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए यहाँ लिख दिया वॉश योर हैंड, है ना, वॉश योर हैंड्स लिखा हुआ है, तो इसके आगे लिख दीजिए वी शुड, SHOULD, वी शुड इसके साथ जोड़ के इस सेंटेंस को लिख दीजिए, फिर इसके साथ भी वी शुड जोड़िए, इस सेंटेंस को लिख दीजिए, इसके साथ भी वी शुड जोड़िए, इसको जोड़ दीजिए। ये इस प्रकार से वी शुड करके आप इसको बना सकते हैं, और वी शुड जोड़ के आप गुड हैबिट्स को भी बना सकते हैं, अगर वर्बल इनपुट आया है तो, लिखे हुए हैं तो, नहीं है तो फिर सेंटेंस आपको पूरे पूरे बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इन दोनों में से बैठ जाए, वर्बल इनपुट दिया हुआ हो तो आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। ये बात करिए अपने क्वेश्चन नंबर 6 तक की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 कैसे कर सकते हैं? देखिए क्वेश्चन नंबर 7 यदि आप कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या आता भाई, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 7 फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करना है, मैंने आप लोगों को 31 फिल इन द ब्लैंक्स करवाए थे, 30 तो करवाए थे, 30 में से कम 3 आपके रिपीट हो जाएंगे, ठीक है। अब बचे 2, कैसे होंगे? तो उनका क्या होगा कि यदि आपने वो 30 कंप्लीट कर रखे हैं तो वहां जगह बदल दी जाएगी। जैसे इस पेपर में से ही बात कर लूं मैं, जैसे यहाँ क्वेश्चन दे रखा है कि आई खालिस्तान रीड बुक, जैसे यह दिया आई खालिस्तान रीड बुक यस्टरडे, ठीक है। तो ये यस्टरडे तो वो रखेंगे, लेकिन यहाँ आई की जगह कर देगा वी, ऐसा कर देगा। तो
तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें पास्ट सिंपल के हिसाब से चलना है। यदि यहाँ यस्टरडे आया है तो पास्ट सिंपल टेंस यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म हमें लगानी है, ये ध्यान रखना आपने को, ठीक है। अगर रीड की बात है तो रीड में वर्ब की सेकंड फॉर्म सेम ही होती है, इससे फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन थोड़ा सा बदला जा सकता है। जैसे यहाँ ऐसा प्रश्न बना दे कि जैसे जुलाई कम्स खालिस्तान अगस्त, ये प्रश्न आया, जुलाई खालिस्तान नहीं कम्स है यहाँ पे, पहले जुलाई कम्स खालिस्तान, फिर यहाँ दे रखा है अगस्त, ठीक है। तो अपने को क्या करना, अब यहाँ दे रखा है इसमें बिफोर आफ्टर और विथ दे रखा है। अब अपने को दिमाग क्या लगाया कि जुलाई आती है, कब आती है भाई, अगस्त से पहले आती है, पहले आती है ना। अब यहाँ जुलाई हटा दिया उसने और यहाँ उसने दे दिया सितंबर, ऐसा कर सकता हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही रखेगा लेकिन थोड़ा बदल देगा। अब यहाँ है कि सितंबर कम्स खालिस्तान अगस्त, तो अगस्त से पहले आती है बाद में आती है, साहब बाद में आती है, बाद में क्या लिखेंगे, आफ्टर लिखेंगे, तो भैया आंसर आफ्टर हो जाएगा, ठीक है। हमें ध्यान रखना है क्या कह रहा है, जुलाई कम्स, जुलाई आती है अगस्त से पहले, बिफोर, सितंबर कम्स, सितंबर आता है कब, अगस्त से बाद में, तो अगस्त के बाद यहाँ लिख देंगे, ठीक है। ये इस प्रकार की जनरल चीजें रहेगी जो आपको ध्यान रखनी रहेगी। बाकी तो वो है सही कि अगर ही डाइड ऑफ कैंसर, ऐसा प्रश्न है, मान लीजिए ही डाइड खालिस्तान कैंसर, ठीक है। अब वो कैंसर से मर रहा है तो कैंसर की स्पेलिंग में ए आता है यहाँ पे, तो यहाँ ओप आता है, डाइड के साथ हमेशा ओप आता है, ठीक है। लेकिन हमें ध्यान रखना है ये ओप कब कब आ सकता है, डाइड आया, अब ऐसा भी हो सकता है कि ही डाइड खालिस्तान, ये बदल देगा, ही डाइड खालिस्तान कंट्री, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि ये जब कंट्री की बात होती है, देश के लिए भी कोई मरता है तो फिर फोर लगा देगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना अपने को, इस तरह की जनरल चीजें बदल सकता हो। बाकी तो सेम टू सेम बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, हमने जो पेपर बनाया था उसमें पीछे दे दिए थे खालिस्तान, लेकिन आपके ऐसा नहीं आएगा, आपके यहाँ 4 ऑप्शन आएंगे, ठीक है, ऑफ, फॉर, टू, फ्रॉम, जो भी, तो यहाँ फिर ऑफर उठाना आपने को या ऑफ उठाना, जो देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर इन द ब्लैंक्स जो हमने तैयारी कर रखी है उसको 1-2 बार आराम से पढ़ लीजिए, उम्मीद करता हूँ कि वहां से रिपीट हो जाएंगे आपके, ठीक है। ये तो हुई क्वेश्चन नंबर 7 की बात। क्वेश्चन नंबर 8, डू एज डायरेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है भाई, डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड में क्या कर सकते हैं, डू एज डायरेक्टेड में क्या करेंगे आप, जैसे एक तो आप सो दैट पक्का कर लीजिए, ठीक है। एक आप कर लीजिए सो दैट के अलावा आप बेहतर कर सकते हैं इफ अनलेस, इफ अनलेस या अनलेस इफ, ठीक है। इसमें वो भी साथ के साथ ही टू भी, ये ध्यान रखें आप, ठीक है। और अनलेस के स्थान पे इफ या इफ के स्थान पे अनलेस, दोनों तरीके से, रिवर्स तरीके से भी बन सकता है, दोनों तरीके से बन सकता है। इन दोनों के आने की संभावना बहुत ज्यादा है। और कौन सा आ सकता है भाई, देख लीजिए, बता देता हूँ। एक हु का प्रयोग आ सकता है आपके, इसका आएगा हु का। हु का मैंने बताया ही आप लोगों को कि पहले हमें उसकी पहचान करनी है, उसके बाद उसका रिलेशन पुट करना है। पहचान की भी, उसका प्लेन ब्लैक शर्ट है, पिंक शर्ट है, येलो शर्ट है, जो भी शर्ट की जगह और भी दे सकता है, हमें उसकी पहचान करनी है, रिलेशन बाद में बताना है। वह लड़का जिसने काली पैंट पहन रखी है मेरा भाई है, तो मेरा भाई है वो लाइन बाद में आएगी, वो पहले दी हुई रहेगी आपको, दूसरे नंबर पे दिया रहेगा कि मेरा वह लड़का जिसने काली पैंट पहन रखी है, तो हु कहाँ आएगा, द बॉय के बाद जस्ट हु आएगा। बॉय की जगह गर्ल्स भी हो सकती है, चेंज किया जा सकता है, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट पकड़ करके रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या आ सकता है भाई, और रीअरेंज। रीअरेंज का विशेष ध्यान रखें। रीअरेंज वर्ड वो इस प्रकार से आते हैं ना, सन, इन, राइजेज, द, ईस्ट, ये इस प्रकार के। तो फिर जमाना रहेगा ये द सन, यहाँ पे होकर द रहेगा, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, इस प्रकार से। इस द को पहले लो चाहे उस द को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन सेंटेंस जब जाना चाहिए। ये इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। और क्या बन सकता है भाई, और बन सकता है, देखो एक चीज और मैंने पहले बताई थी फिर बता रहा हूं, एक तो अदरवाइज, एक बिकॉज, एक सो दैट एक साथ वाला, और एक दैट। ये 5 चीजें मैंने बताई थी। इनको कुछ भी नहीं करते हैं, केवल बीच में चिपकाते हैं। कहां चिपकाते हैं भाई, बीच में। पहला सेंटेंस लिखो, इसको लिखो जो पूछा गया उसको, और दूसरा सेंटेंस लिखो, एक इनमें से बन सकता है। अब ये 5 भी आपके कंटेस्ट है तो 4 बैठ जाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है। बाकी और कठिन लेवल पे तो आपका वॉइस आएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव आएंगे। देखो इंट्रोगेटिव नेगेटिव आपको प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल के देंगे, थोड़ी दिक्कत आएगी अगर टेंस नहीं जानते हैं तो, इसलिए ये 5 आपके कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। अगर ये 5 कंप्लीट है तो उम्मीद करता हूं कि आपका यहां से
कोई प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो शायद आपको नहीं पूछा जाए। ठीक है, ये इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 डू रिलेटेड की बात होती है। फिर आता है अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्या पूछते हैं प्रश्न क्रमांक 9 में, आपको सबको मालूम है, मैंने डाल भी रखा है और बहुत अच्छे से करवा रखा है। ठीक है, यहाँ आप लोगों को ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे आपके पार्ट से ही। कैसे कि जैसे हु वाज लेंचो, लेंचो वाज ए पेशेंट, लेंचो वाज ए फार्मर, इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और इसकी मैंने आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करा रखी है। मैंने आपको ग्रुप में भी डाल रखा है, इसका वीडियो बना के भी डाल रखा है। एक बार उसको पढ़ लीजिए, देख लीजिए, उसको सुन लीजिए, एयरफोन लगा के स्पीड बढ़ा लीजिए, प्लेबैक स्पीड में जाके सेटिंग में, और उसको सेट कर लीजिए। तो ये मेरे हिसाब से 4 नंबर का प्रश्न है, वहां से हूबहू मिल जाएंगे। ठीक है, एक आध क्वेश्चन कोई नया बना ले हो सकता है, बाकी लगभग आपका ऐसा का ऐसा प्रश्न बैठ जाएंगे। ठीक है, यहाँ के प्रश्न क्रमांक 9 देखिए, प्रश्न एक भी नहीं छोड़ना है, ये ध्यान रखें आप। ऑब्जेक्टिव हुआ, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स हुए, चाहे ये सो दैट का प्रयोग हुए, छोड़ना नहीं है, एक भी नहीं छोड़ना। क्यों? क्योंकि मान लीजिए यदि आपके मान लीजिए कि 25 नंबर आ रहे हैं, तो अगर आप उसको प्रॉपर सारे लिखेंगे तो 30 रह जाएंगे। जांचने वाला यदि आपने कुछ लिखा है तो उसका कैलकुलेशन करने की कोशिश करेगा कि हाँ थोड़ा बहुत मिल रहा है, नंबर मिलेगा, आधा मिले, एक मिले, जो भी मिले, जो मिला जो अपना। ठीक है, अगर आप यहाँ से 40 नंबर कवर करते हैं तो आपका डिवीजन पास होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, इसलिए कोशिश करें कि एक भी प्रश्न छूटे नहीं आप लोग। ठीक है, 12वीं क्लास में 2-4 बच्चे ऐसे भी थे जिनका पूरा ही पेपर कंप्लीट बैठ गया और सब आते थे उनको, 2-2, 3-3 प्रश्न छूट गए। 3 घंटे के पेपर में अंग्रेजी में आपके पेपर छूट जाए, 16 प्रश्न कुल आते हैं, 12वीं में 15 आते हैं। तो ये, और उसमें से कितने 40 नंबर, करीब 30 नंबर के तो ऑब्जेक्टिव हो गए आपके। फिर इन द ब्लैंक्स कितना समय लग रहा करने में? 5 मिनट का समय है। डू इट डायरेक्टेड ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट मान लो। ठीक है, आते हैं तो 10 मिनट, 15 मिनट ये हो गए। और फिर ये 90 प्रश्न में ऑब्जेक्टिव 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। एक ऑब्जेक्टिव आता है तो मान लो आप 20 सेकंड। ठीक है, लिखने में भी कितना समय लगेगा? तो आप इनको अगर करेंगे ऑब्जेक्ट, वो पहले प्रश्न दूसरे प्रश्न को पढ़ने में थोड़ा समय लग सकता है, बाकी ज्यादा विशेष समय लगेगा नहीं। 1 घंटे में आप मेरे हिसाब से 10 प्रश्न तक आ जाएंगे। फिर क्या प्रश्नोत्तर बच्चे फिर बाकी। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 10 क्या आता है भाई? 10 में भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, अनसीन पैसेज आएगा। ठीक है, तो अनसीन पैसेज को आप पढ़िए, अनसीन नहीं होगा, वो आपकी किताब का होगा। ठीक है, आपकी किताब में जो दिया हुआ रहेगा एक्सट्रैक्ट रहेगा पार्ट से। ठीक है, पार्ट से 10-15 लाइनें देंगे। अब आपको ये पता लगा रहेगा किस पार्ट से आया है, तो ये प्रश्न पूछ सकता हो, और फिर उसको पढ़ना 1-2 बार, पढ़ के फिर उत्तर देना, तो मेरे हिसाब से उनके उत्तर आपके बन जाएंगे। ठीक है, और फिर उसी के बी पार्ट में क्या आएगा, तो उसमें पोइम आ जाएगी, 10वें में ए और बी करके आएंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप उसको आराम से कर लें। यहाँ पोइम के प्रश्न आएंगे। ठीक है, पहले वाले में कितने प्रश्न आएंगे? 3 आएंगे, दूसरे वाले में इसमें भी 3 आएंगे। फिर आपका प्रश्न क्रमांक बनेगा इसी का 11। देखिए, इससे पहले एक ए और बी की उन्होंने बात करी, तो अब इसमें क्या बनेगा कि आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या होगा, ये पोइम से आ जाएगा 3-3 नंबर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में क्या होगा? 11 में आप लोगों के 6 प्रश्न देगा, 2-2 नंबर के, 12 नंबर का प्रश्न। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे है, इसमें मैंने 18 प्रश्न करवाए हैं। तो 18 में से जो सबसे खास बनते हैं, मैंने 20 क्वेश्चन निकाले आपके, यूट्यूब पे डाल भी रखा है, आप आराम से देखिए। उनके प्रश्न के उत्तर भी लिखवा रखे मैंने, एक वीडियो में प्रश्न लिखे मैंने, दूसरे में उत्तर लिखा है मैंने, उनका मैं पेपर प्रिंट करके कंप्यूटर से प्रिंट करके उसको मैंने शॉर्ट बना के भी डाल रखा है। आप शॉर्ट को देख के वहां से प्रश्न उठा लें। 20 में से उम्मीद करता हूँ 6 प्रश्न वहां से रिपीट होंगे। कितने? 6। 2 नंबर भी कैलकुलेट करें अपन तो 12 नंबर तो यहाँ बनेंगे आपके। फेल कौन कर सकता है? कहीं नहीं सकता। ठीक है, और बाकी 18 प्रश्न इसमें है ही सही। ठीक है, एक विशेष को ध्यान रखें, सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया जिस भी पोएम का आप याद कर रहे हो, मैंने बताई थी 3 पोएम। एक तो बताई थी मैंने आपको फॉग, एक बताया था मैंने डस्ट ऑफ स्नो, नहीं, एक बताई मैंने द बाल पोएम, और एक बताई मैंने फॉग। ठीक है, और एक हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। मैंने 2 सबसे खास बताई, फॉग और द बाल पोएम। अब आप कहेंगे सर डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस से पहली पोएम ये भी आ सकती है। बिल्कुल आ सकती है, इसके अथवा में आ सकती है, तो वो भी आ सकती है, अगर उसकी तैयारी कर लो। देखो, अगर सेंट्रल आइडिया मैंने बताई वो नहीं आया मान लीजिए, तो अगर आपको फॉग वाले कोई 2 प्रश्न आते हैं, या फिर मान लीजिए कि फायर एंड आइस या डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो का यदि आपको 1 प्रश्न या 2 प्रश्न आते हैं, तो दोनों प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो इस सेंट्रल आइडिया में लिखिएगा। ठीक है, जो प्रश्न का उत्तर याद है उस सेंट्रल आइडिया में लिखिएगा। ठीक है, तो आपका वहां नंबर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे, मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, सेंट्रल आइडिया पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो आप उस प्रश्न के उत्तर भी यहाँ चिपका सकते हैं यदि आपके सेंट्रल आइडिया आउट ऑफ जाता है तो। ठीक है, सेंट्रल आइडिया अच्छे से तैयार करें। अगर कोई प्रश्न आया है
उस पार्ट का हमें प्रश्न दूसरे तो नहीं आते, लेकिन सेंट्रल आइडिया आता है, तो उसी प्रश्न के उत्तर में वो सेंट्रल आइडिया लिख दीजिए, क्योंकि वो सेंट्रल आइडिया कहीं ना कहीं उस उत्तर से मैच मिलेगा, तो वहाँ नंबर मिलेंगे आपको। तो उनको अपने को छोड़ना नहीं है। इन प्रश्नों के उत्तर आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाए। प्रश्न क्रमांक 15 तक इस प्रकार के 15वें में आपकी सेंट्रल आइडिया रहेगा और 16वें नंबर का प्रश्न और आपका रहेगा 3 नंबर का, जो उससे आएगा विस्तार से। ठीक है, सेकंड जो बुक है आपकी सप्लीमेंट्री रीडर्स उससे आएगी। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपका पेपर रहेगा। प्रश्न क्रमांक 11 के बाद सारे प्रश्न ही है, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक। ठीक है, सारे के सारे प्रश्न हैं। और कौन से महत्वपूर्ण है मैंने पहले आपको पेपर अपलोड कर रखा है, आपने याद कर लिए होंगे। छोटे छोटे आंसर 20 क्वेश्चन में बना भी रखे हैं मैंने, वहाँ से आप तैयारी करिए, डरिए बिल्कुल नहीं, फुल कॉन्फिडेंस से एग्जाम दीजिए, बिल्कुल आराम से लिखिए, काटापिटी मत करिए। जो प्रश्न नहीं आ रहा पेपर क्रमांक डाल के पेज छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए, जो आता है उसको कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे आपको ये रूल डायरेक्टेड नहीं आने, आपने इनको लेकर बैठो, गलत कर रहे, काट रहे, फिर कर रहे, फिर कर रहे, इधर भी समझ जा रहा, ये भी गलत हो रहा है, तो इनको छोड़ दीजिए। नहीं आ रहा अभी, आपने जो आया वो कर दिया, नहीं आया छोड़ दीजिए। लास्ट में जब आप देख लीजिए टाइम, आपके पास घड़ी नहीं है, ले जाने नहीं दे रहे, आप जो भी पर्यवेक्षक है उससे पूछ सकते हैं कि सर टाइम कितना समय बचा है मेरे पास। आधा घंटा जब रह जाए, हर 1 घंटे पे बेल बजती है, लेकिन आधा घंटा जब रह जाए तब आपने छोड़ रखे उन पर ध्यान दीजिए कि सर हमने छोड़ कितने रखे, उन पर अगर बात करें। ठीक है, तो जो प्रश्न पहले आ रहे हैं उनको सबसे पहले एक बार लिख लीजिएगा, ताकि जो आता वो छूटे नहीं। ठीक है, और उसके अलावा जो नहीं आ रहे हैं उनको छोड़ना नहीं है, सभी प्रश्न अपने को करना है कि 2 घंटे में बाहर आ जाए, कोई तीर नहीं मारेंगे अपन। ठीक है, 3 घंटे पूरे लीजिए, आराम से लिखिए, जमा के लिखिए, आपके नंबर बढ़ेंगे, निश्चित रूप से बढ़ेंगे। और सबसे पहले ऐसे प्रश्न कंप्लीट करिए जो आपको बहुत अच्छा आते हैं। नंबर सीरियल से डालते हैं कोई बात नहीं, पेज छोड़िए, बाद में कर लेंगे, लेकिन जो प्रश्न पहले आता है अच्छे से उसको पहले सबसे पहले लिख लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न क्रमांक 11 में मान लीजिए कि वहां पर 6 प्रश्न पूछ रहे हैं, वहां देगा वो 8 प्रश्न, 8 में से अपने कितने करना, 6 करना। कौन सा आता है, पहला आता है, अच्छा लिख दीजिए, दूसरा नहीं आता छोड़ दीजिए, तीसरा कर लीजिए। 8 में से 6 करने अपने को, और उसमें से भी कोई कंफ्यूजन है तो जैसे मान लीजिए आपने 1 नंबर का कर लिया, 2 नहीं आता, 3 नंबर का कर लिया, 4 का कर लिया, 5 का कर लिया, 6 का भी नहीं आता, 7 का वो भी नहीं आता, नहीं आता, 4 तो कर लिया अपने, तो आप यहाँ पे 6 नंबर डालिए, छोड़ दीजिए, ये नंबर मत डालिए, पेज छोड़ दीजिए। फिर अपन वहां पर रिवीजन करेंगे कि यार इसमें 4 कितने करने, 6 करने, कितने हो गए, 4 हो गए, 2 और करने हैं, कौन से करेंगे इनमें से जो बचे उनमें से, तो ध्यान रखिए उनमें से करने, ज्यादा होशियार नहीं बने, 6 पूछे 6 ही करें, 7 नहीं करने। कई बार होता है बच्चे इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 6 पूछ रहा, ये इसमें डू इज डायरेक्टेड में 7 दे रखे हैं, अपने को 5 पूछ रहे हैं, अपन 7 ही करने, नहीं, जो 5 आते हैं टॉप मोस्ट 5 कर लीजिए, 4 नहीं करना है अपने को। ठीक है, जितना पूछा जाए उतना ही करना अपने को। ठीक है, कोशिश करें कारतूस नहीं ले जाए, कारतूस बना के ले लिए, सर ने बताया वो बैठी लेकर ले लेते हैं, ऐसा नहीं, कारतूस ले जाएंगे नहीं टिक पाएंगे आप किसी भी कंडीशन में। 3 परीक्षक एग्जाम में रहते हैं, देख लिया होगा डेमो, नहीं देखा तो अब कल देखने मिल जाएगा। पहला ही पेपर है आप लोगों का आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स का, आज हो गया था 14 तारीख को, बाकी जिनके नहीं है उन सभी के पहला पेपर 17 तारीख को है। तो आप आराम से कूल माइंड के साथ जाइए, बिना डरे लिखिए, जो आता है उसको सबसे पहले लिखिए, गलत मत लिखिए, काटापिटी मत करिए। ठीक है, बेहतर एग्जाम दीजिए, मैं सोचता हूँ कि बहुत अच्छे नंबर आएंगे, और उम्मीद करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करिए बढ़िया बेटेगा। आपने मेहनत करी तो कोई देने वाली बात नहीं है, किसी को कुछ भी नहीं आ रहा तभी यहाँ से आप आराम से पास हो सकते हैं। जो मैंने ट्रिक बताई उस हिसाब से चलेंगे, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं, ये सबसे बड़ी ट्रिक है। ठीक है, प्रश्नों के आंसर लिख रहे हैं, नहीं आता सेंट्रल आइडिया आता उसको चिपकाइए उस प्रश्न में, उसी पार्ट के, बाकी के प्रश्न नहीं आ रहे हैं, अपने को निबंध लिखना। निबंध क्या, पहले 2-3 सेट जो अपने अंतिम पैसे दिए पहले, दूसरे और तीसरे प्रश्न में, तो वो अंतिम पैसे में से किस निबंध में सेट बैठ सकता है, उन तीनों अंतिम पैसे को ध्यान से देखिए। फिर उधर निबंध में आइए, निबंध में 3-4 दिएंगे, वो एक नहीं देगा, 2-4 देगा, तो इन 4 में से ऐसा कौन सा निबंध है जो इस 3 में से किसी भी एक सेंट्रल अंतिम पैसे से मैच कर सकता है, इससे मैच क्या होता है, इससे मैच खा रहा, निश्चित रूप से ऐसा मिलेगा, देखना आप पेपर देने के बाद। तो आपको अगर नहीं आता तो वही लिखेंगे अपन, नहीं आता है तब क्या करेंगे कि अपन वहां से उठाएंगे अंतिम पैसे से, नंबर 1, 2, 3, 4, 5 लाइन डाल दीजिए। पैराग्राफ के रूप में लिख सकते हैं आप, निबंध लिख रहे हो तो नंबर बना के भी लिख सकते हो, निबंध लिख रहे हो तो आपको पहले साइनोप्सिस लिखना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन, गिफ्ट ऑफ साइंस, इस प्रकार से, फिर कंक्लूजन, इस प्रकार से बढ़ना पड़ेगा। लेकिन पैराग्राफ लिख रहे हैं आगे से आगे लिखते जाइए, नंबर मत करिए उसको, 1, 2, 3, 4, 5 हिंट्स अगर आपने ऐसे याद किया है तो नंबर हटा के आगे से आगे जोड़ते जाइए, फुल स्टॉप लगाते जाइए। ठीक है, इस प्रकार से आपका पेपर रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत बढ़िया पेपर आएगा और आप लोगों की किस्मत बिल्कुल चमकने वाली, आप निश्चिंत रहिए, इस पेपर के भरोसे आप बैठे रहिए, इसको याद करिए, बहुत अच्छा कंप्लीट कर लीजिए। अभी भी समय है 24 घंटे में तो बहुत सारे बच्चे पहली बार कॉपी खरीद के पास हो जाते हैं। तो आप साल भर पढ़ रहे हैं, मेहनत करिए, जो प्रश्न आपने अच्छे तैयार कर रखे हैं उनका एक बार रिविजन कर ले, नए प्रश्न की ओर मत बढ़िए कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, नहीं, जो कर रखे हैं उनको एक बार कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपके पेपर के बाद। पेपर आपका कैसा गया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप लोग, और मुझे व्यक्तिगत भी बता सकते हैं। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपका पेपर कैसा गया है,
और इसके बाद और बता दूं 10वीं का पेपर हो जाएगा। इसके बाद ऐसा नहीं कि आप ग्रुप लेफ्ट करके निकल जाए, आपको ज्वाइन रखना है कक्षा 11वीं के। मैं गर्मी से मई जून में आपकी वीडियो बना दूंगा, कक्षा 11वीं के भी, कक्षा 12वीं के भी। आपको जिस प्रकार से प्लेलिस्ट में वीडियो मिल रहे हैं 10वीं 12वीं 8वीं के, वैसे वहाँ 6 7 और 9वीं और 11वीं के भी आपको मिलेंगे। जिस क्लास में आओ उसमें जाओ, देखो आप आराम से, ठीक है। तो हर तरीके की वीडियो बनाऊंगा मैं आगे जाके, आपको 11वीं क्लास में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जुलाई से हम तैयारी करेंगे उस समय, तो आपको कतई दिक्कत नहीं आनी है, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, मिलिए, अच्छे से पेपर करिए। मिलते हैं अपन 17 तारीख को करीब 1 बजे। 1 बजे आपके कमेंट आ जाना चाहिए, ठीक है। सभी को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।